क्या आपको लगता है कि आप धीरे पढ़ते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चाहे जितना पढ़ो, समय कभी काफ़ी नहीं होता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी पढ़ने की रफ्तार और सोच दोनों को बदल देगी। नाम है 10 डेज टू फास्टर रीडिंग और इसका मकसद है आपको सिखाना कि कैसे कम समय में ज़्यादा सीखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो रहस्य जो हर सफल इंसान के अंदर छिपा होता है, पढ़ने की कला। 10 डेज टू फास्टर रीडिंग। बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई व्यक्ति इस बात को जानता है। दुनिया का हर कामयाब व्यक्ति बिना पढ़े या बिना किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा किए कामयाब नहीं हुआ। और किताबें ये जानकारी हमें बहुत आसानी से दे दिया करती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको बहुत कम समय में बहुत सी किताबें पढ़नी हों? क्या हो अगर आप बहुत धीरे पढ़ते हों, जिससे आपको कुछ भी सीखने में ज़्यादा समय लगता हो? ये किताब इस तरह की समस्याओं से निकलने में आपकी मदद करती है। ये किताब आपको वो अलग अलग तरीके बताती है जिसकी मदद से आप अपने पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये हमें कुछ बुरी आदतों के बारे में बताती है जो हमें तेज पढ़ने से रोकती हैं। आपको सब कुछ पढ़ने की क्यों ज़रूरत नहीं है? वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें तेज पढ़ने से रोकती हैं? किस तरह से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं? सब कुछ पढ़ने की बजाय सिर्फ वही पढ़िए जो आपको पसंद आए। हम सभी को स्कूल की किताबों का हर एक हिस्सा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसे पढ़कर हमें एग्जाम देना होता था और हम नहीं जानते थे कि वहाँ हमसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद ये आदत हमारे अंदर कुछ इस तरह से बस जाती है कि हम सब कुछ पाने की कोशिश करने लगते हैं, भला वो वहाँ काम की चीज़ हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर या मैगजीन का हर एक हिस्सा आपके काम का नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह एक किताब में लिखी गई हर बात आपके काम की नहीं हो सकती। तो हर एक चीज़ को मत पढ़िए, बल्कि उस चीज़ को खोजिए जो वाकई आपके काम की हो। इसके अलावा आप सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों को पढ़िए, ना कि हर उस चीज़ को जो आपके टेबल पर रखी हुई है। आप उसमें से उन आर्टिकल्स को अलग कर दीजिए जिनके नाम से ये साफ हो कि वो आपके काम की नहीं है। इसके बाद आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने का एक तरीका बनाइए। आप जब भी पढ़िए तो अपने साथ एक पेंसिल लेकर बैठिए और ज़रूरी लाइनों को अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद आप सभी ज़रूरी लाइनों को एक जगह पर लिखकर अलग कर लीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से पा सकें। अंत में ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको अपने काम पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको अपने काम पर ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से आपको अपने काम को करने के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, जिससे आप समय के साथ बेहतर बन सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिल सकते हैं और खुद को प्रतियोगिता से अलग करने के तरीके पता चल सकते हैं। कुछ बुरी आदतों को छोड़कर आप अपने पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए अगर आपको जगह बनानी है तो उससे पहले किस न किसी बुरी आदत को निकालकर जगह खाली करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें छोड़कर आप अच्छी आदतें बना सकते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते वक्त इधर उधर की बातों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अक्सर ही होता है कि पढ़ते वक्त हमारा दिमाग किताब पर कम और यहाँ वहाँ की बातों में ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से हम पढ़ी गई चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाते, क्योंकि हमने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा है। इस बुरी आदत को निकालने के बाद आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए जो किताब से संबंधित हों। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सांप के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद कीजिए कि जब आखिरी बार आपने सांप देखा था तो उसकी कौन कौन सी खूबियाँ किताब में लिखी गई बातों से मिल रही थीं। इस तरह से आप किताब की बातों की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते जाइए, ताकि आप उसे ज़्यादा समय तक याद रख सकें। इसके बाद जो गलत आदत आपको छोड़नी है वो है एक ही लाइन को बार बार पढ़ना। कुछ लोग अनजाने में एक लाइन पढ़ने के बाद दोबारा उसी लाइन को पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ते वक्त अपनी उंगली किताब की लाइन पर रखिए जिसे आप पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप अपना कुछ समय बचाकर जल्दी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई लाइन न समझ में आए तो आप उसे भी फिर से न पढ़िए। इसके बाद आप बोल बोलकर पढ़ना बंद कर दीजिए और ना ही पढ़ते वक्त अपनी जीभ हिलाइए। हमारा दिमाग 1 मिनट में 400 शब्द पढ़ सकता है, लेकिन जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 150 शब्द ही पढ़ पाते हैं। पढ़ते वक्त एक च्युइंगम चबाइए, इससे आपको मन में पढ़ने में मदद मिलेगी। किसी किताब को पढ़ने से पहले उसका प्रीव्यू ले लीजिए। अब वक्त आ गया है कि हम इस बारे में बात करें कि किस तरह से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानना सीखिए कि कौन सी चीज़ें आपके काम की नहीं है या किन किताबों को आपको नहीं पढ़ना है। इनके लिए आप खुद से ये 2 सवाल पूछिए। मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे इस जानकारी की क्यों ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको क्यों है।
एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और चाहते हैं कि आप कुछ नया और बेहतर बनाएं, तो आप सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को पढ़ने पर ध्यान दीजिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका इस्तेमाल अब बहुत कम होता है, उन्हें सीखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। इस तरह से आप पुरानी किताबों को निकालकर अपने पढ़ने का काम कम कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको क्यों है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको हार्डवेयर से संबंधित किताबों को पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस तरह की चीज़ों को भी अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए। अपनी किताबों की लिस्ट को छोटा करने के बाद अब वक्त आ गया है कि आप हर किताब का प्रीव्यू लेना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप उसे पूरा ना पढ़कर सिर्फ उसमें की ज़रूरी बातों को पढ़िए। आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, इसके बाद उस किताब की हर हेडिंग और उसके नीचे लिखी गई 2-3 लाइनें। इस तरह से आप उसमें लिखी गई सारी बातों से वाकिफ हो जाएंगे। ऐसा करने से आपको उस किताब की लगभग 40% जानकारी हो जाती है। बाकी की किताब में इसी जानकारी को ज़्यादा समझाया जाता है या फिर कुछ एग्जाम्पल देकर सभी बातों को साफ किया जाता है। अपने पढ़ने की रफ्तार बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। अब आइए हम कुछ ऐसे तरीकों की बात करते हैं जिनकी मदद से आप ज़्यादा तेज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक वाक्य के ज़रूरी शब्दों को पढ़िए। ज़रूरी शब्दों से हमारा मतलब उन शब्दों से है जिन्हें पढ़ लेने से मतलब समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए नीचे के वाक्य को पढ़िए। राजू लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। इस वाक्य के बोल्ड शब्दों को पढ़कर मतलब समझ में आ जाता है। इस तरह से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी शब्दों को पहचानने का तरीका ये है कि वे लंबे होते हैं और हर वाक्य में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपनी आंखों को सिर्फ इस तरह के शब्दों पर दौड़ाने की कोशिश कीजिए। अगला तरीका ये है कि आप एक बार में एक शब्द न पढ़कर 2 या 3 शब्दों के एक ग्रुप को पढ़िए। इस तरीके को अपनाने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसकी मदद से बाद में आप अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रधानमंत्री की नई योजना के तहत बहुत से किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है। यहाँ पर आप एक स्लैश के अंदर लिखे गए शब्दों को अलग अलग न पढ़कर कुछ इस तरह से पढ़िए कि ये एक ही शब्द हों। इस तरह से समय के साथ आपके दिमाग को 3 शब्दों को एक शब्द की तरह पढ़ना आ जाएगा और आप पहले से 3 गुना तेज पढ़ सकेंगे। लाइन के बीच पढ़कर या इंडेंटिंग का तरीका अपनाकर आप ज़्यादा तेज पढ़ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते एक शब्द पर आकर रुक जाते हैं। कभी कभी हम अनजाने में बोल बोलकर पढ़ने लगते हैं, जिससे हमारे पढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। इससे निकलने के लिए आप पढ़ते वक्त शब्दों को मत देखिए, बल्कि 2 लाइनों के बीच की जगह को देखते हुए पढ़िए। इस तरह से आप शब्दों का आधा हिस्सा देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा है। ये तरीका आपको बार बार एक शब्द पर रुकने से रोकेगा, क्योंकि अब आप शब्दों को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा आप इंडेंटिंग का तरीका अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप नई लाइन के शुरू होने पर उसे शुरुआत से ना पढ़कर 1 या 2 शब्द छोड़कर पढ़िए। ठीक वैसे ही लाइन के खत्म होने पर आप आखिर के 1 या 2 शब्द छोड़ दीजिए। आपकी आंखें उन छोड़े गए शब्दों को पहचान लेंगी। अगर आपको शब्द छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी किताब के पेज के दोनों तरफ एक मार्जिन खींच दीजिए। इससे आपको शुरुआत और अंत के शब्दों को छोड़ने में आसानी होगी। इस तरह से आप बार बार एक लाइन के खत्म होने पर रुकते नहीं हैं। हर शब्द को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप सिर्फ कुछ शब्दों को पढ़कर उसका मतलब जान सकते हैं। इन तरीकों को अपनाने में आपको कुछ समय लग सकता है। शायद आपको लगे कि आप बेकार में इन पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इनकी आदत पड़ जाएगी और आप पहले से ज़्यादा तेज पढ़ सकेंगे। पढ़ते वक्त अपनी उंगलियों को उस लाइन पर रखिए जिसे आप पढ़ रहे हैं। हमारी आंखें हमेशा उस चीज़ की तरफ खिंच जाती हैं जो हिल रही होती है। यानी कि अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और आपके कमरे की खिड़की हवा की वजह से खुल जाए तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप उस खिड़की को देखने लगेंगे। इसलिए अगर आप पढ़ते वक्त अपनी उंगलियों को उस लाइन पर रखेंगे जिसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप अपनी उंगलियों को उस लाइन के ठीक ऊपर या नीचे रख सकते हैं। आप चाहें तो उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी आंखों को नई लाइन को खोजने में मदद मिलेगी। साथ ही आप बार बार एक ही लाइन को पढ़ने से बचेंगे, जिससे आपका कुछ समय बच सकता है। एक अखबार पढ़ते वक्त आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे एक सांप की तरह घुमाते हुए नीचे तक लेकर जा सकते हैं। आप जिस चीज़ को पढ़ चुके हैं उसके ऊपर कुछ रख दीजिए ताकि आप उसे फिर से ना पढ़ें। इसके लिए आप चाहें तो अपने बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथ का। इस तरह के तरीके आपको शुरुआत में थोड़े अजीब या बचकाने लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपको इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब आपको ये सारे काम करने की आदत हो जाएगी तब आप बिना अपना ध्यान भटकाए ज़्यादा तेज़ पढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर हर उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए जो आपके टेबल के ऊपर रखी हुई है।
उन चीज़ों को अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए जिन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अपनी कुछ बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें छोड़िए और इस किताब के अलग अलग तरीके अपनाकर अपने पढ़ने के रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए।